ये कहानी 3 साल पहले की है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट गर्ल थी और वो यूपीएससी के लिए दिन रात मेहनत करती थी ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। और ये क्या, उसके पास एक काली कलर की बिल्ली जो पढ़ाई में उसकी मदद किया करती थी। इतनी लंबी कहानी बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है एनसीईआरटी के रिएक्शन के बारे में कि पहली बार जब हमने एनसीईआरटी को देखा तब हमारा क्या रिएक्शन था, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी मेरे घर में इस तरीके से आए थे और उसके बाद मैंने सारे एनसीईआरटी उसके सब्जेक्ट वाइज सेपरेट कर दिया था। सबसे पहले आते हैं ये हिस्ट्री के बुक्स। और जब मैंने पहली बार एनसीईआरटी को देखा था तो सबसे पहले ये जो ऐसे इमेजेस होते हैं ना, तो मैंने उसी को सब कुछ देख लिया था और देखा था। हिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ सकूं। लेकिन ये पूरे एनसीईआरटी खत्म करने में पूरे मेरे 1 महीना चला गया था। और सबसे मुश्किल थी ये वाली किताब जो कि है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। तो इसे कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अच्छी इमेजेस है जो पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आता है ये ज्योग्राफी के बुक्स। तो ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारा कवर कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज को कवर किया था। लेकिन मुझे ये पहली बार जब मैंने इसे देखा था तब मुझे लगता था कि ये बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली जब हम 9th क्लास की पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। और सबसे मुश्किल तो ये 12th क्लास की थी, क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी थी वो करना मुश्किल था। लेकिन मैंने कर दिया, मतलब अब तो ये कर ही दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा था तब सारा मेरे इमेजेस में ही सारा ध्यान जाता था। तो मैं इमेजेस को ही सबसे ज्यादा देख के समझती थी कि ये है क्या। ऐसे मल्टीपल इमेजेस इसमें हैं और ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। मैंने एक एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ा और उसके बाद मुझे छोटी छोटी समस्या सॉल्व। उसके बाद आती है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। मैंने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को ही पढ़ा था और मैंने इसके पॉलिटी के एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ा था। मैंने डायरेक्ट सारे लक्ष्मीकांत को कवर कर लिया था। तो लक्ष्मीकांत को जब मैंने पहली बार देखा था तब ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी बुक है, और इसका साइज और इसका वेट देखा जाए तो मैं एक हाथ से इसे उठा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ जब मैं 12th क्लास में थी। तो तब मैंने लक्ष्मीकांत को पहली बार देखा था। और अब मेरे पास इस तरीके से 2 एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत है। तो अब मैं जो नई वाली है इसे इस्तेमाल करती हूँ, न्यू वाली बुक को। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसके नोट्स भी निकाल रही हूँ। तो ये अब की बात है, लेकिन जब मैंने पहली बार लिया था ना तब ये वाली किताब थी। और इसके साथ भी मेरे साथ इसने भी मैंने बहुत सारे टिक मार्क्स और अंडरलाइंस किए थे। और फिर भी मुझे लक्ष्मीकांत को कवर करने के लिए 2 साल लगे थे। और मैं लगातार नहीं करती थी, कुछ लेसन्स करो कुछ। तो उसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी के बुक्स। तो इंडियन सोसाइटी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है। तो मुझे इंडियन सोसाइटी की ये वाली किताब बहुत पसंद है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी और सोसाइटी के लिए एक ही किताब है और मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता था। और मैंने इंडियन सोसाइटी का फर्स्ट टाइम जब रीड किया तब मुझे इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चला कि क्या सोसाइटी होती है, कैसे होती है। आपको भी इंडियन सोसाइटी बहुत पसंद होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। और इसमें मैंने क्वेश्चंस को भी टिक मार्क किया है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। और मुझे इस तरीके के डायग्राम समझ में नहीं आता था कि इस तरीके के कौन से डायग्राम से इसका क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट टाइम में, लेकिन बाद में सब कुछ समझ में आ गया। और इस तरीके की इमेजेस बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। और इस एनसीईआरटी को कवर करने में मुझे 2 महीने का वक्त लगा था। मैं ये उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मैंने इसे रिसेंटली पढ़ा था 12th क्लास में। दोस्तों मुझे बताना कि आपको कौन से एनसीईआरटीज पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे तो इकोनॉमी पसंद नहीं है। और इकोनॉमी में मुझे आज तक मैंने इसे 2 बार नहीं पढ़ा है, सिर्फ 1 ही बार पढ़ा है, क्योंकि मुझे इकोनॉमी करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं आता है वो सब्जेक्ट। और आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैंक है, नो अंडरलाइंस, नथिंग। इकोनॉमी में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप देख सकते हैं पूरा खाली। एंड अब कौन सी भी इकोनॉमी की किताब देख ले, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा खाली है। और जैसा हमने खरीद के लाया था बिल्कुल वैसा ही पढ़ा है। और मैंने इकोनॉमी के सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक की नहीं है, तो इसलिए मुझे सब्जेक्ट भी पसंद नहीं है। क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है? मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद है, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारे इकोनॉमिक स्कॉलर्स कितने हैं। और ये सारी जो इकोनॉमी की किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है वो मैंने नहीं खोली। मैंने डायरेक्ट मुरनाल सर के जो नोट्स आते हैं उन्हीं को पढ़ा था, वो भी 2 बार पढ़ा है मैंने। और मैंने एनसीईआरटी को नहीं रेफर किया, मैंने उसी को पढ़ा है। फ्रेंड्स ये था एनसीईआरटी के रिएक्शन के बारे में वीडियो। आपको कैसे लगा और आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को देखा था, तो आपको कैसा लगा था, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे या फिर नहीं? मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि
मेरे एनसीईआरटी इतने बड़े बड़े और इतने बड़े बड़े तरीके से आए थे घर में। पहली बार मैंने 4 किताबें पढ़ी थी 12th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद इतने सारे एनसीईआरटी मुझे पढ़ने पड़े थे। तो मेरे लिए वो बहुत ही शॉकिंग था। मुझे पूरा 1 साल लगा पूरे एनसीईआरटी को कवर करने में, और मैंने किया, और आज लगभग 3 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के मेरे नोट्स भी हो गए हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो कि किस तरीके से मैंने एनसीईआरटी। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन वो आसान हो जाता है जैसे हमारे साल बीतते जाते हैं। तो आप भी मुझे आपका एक्सपीरियंस बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ मेरे जर्नी में आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे बहुत खुशी होगी आपके लाइफ के साथ आपकी जर्नी में शामिल होने की।